हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। हाँ। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो एटम बम कुछ नहीं कर सकता। गर्दन उड़ाने का भी जिक्र है, आपको पता है? सर तन से जुदा। हाँ जी, सर तन से जुदा, कोई शक नहीं है। तो होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी वजूहात है ना, ऐसे तो नहीं किसी का सर उड़ाने की इजाजत दे दी गई। प्रोफेसर ढाका के अंदर एक प्रोफेसर है, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलके जो है एटम बम बनाएगा। पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटीज में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा, बल्कि वो भारत को डरा सकेगा। और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो है एक अलॉय भी है। क्या वजह, आप इन त्योहारों के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? नहीं, मुसलमान तो ना करें ना, मुसलमान की एक अपनी अलग पहचान है, तहजीब है, सिकाफत है। हिंदुओं में अपने आप को तो ना गुम करे, इसलिए तो नहीं हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि हम वैसी ही हरकतें करें। पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें। हाँ। ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है। हाँ। इधर डॉलर चलना है, इधर ये नहीं है कि कायदे आज़म दिखा गए तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी। बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, वो भी वहाँ पे ईद शबरात सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह तो फिर उन्हें भी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि हमारे मजहब में कोई भी मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आपको पता ना चाहिए कि वहाँ गायें कुर्बान करने की इजाज़त ही नहीं है, वो तो वहाँ पे मुसलमान को उसकी जगह कुर्बान कर देते हैं। मुसलमान जो कंट्रीज है ना, उनको आपस में अगर ये एक इकट्ठी हो गई ना, तो ये दूसरे ममालिक का जो है ना, हर चीज उसको कर, दूसरे ममालिक मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, तो बांग्लादेश ने अपनी बर्बादी की कसम खा ली है और भारत से दुश्मनी करना ही चाहता है। जिसका जो बांग्लादेश है वो बहुत सारे सबूत देते हुए नजर आ रहा है। कभी ये कहते हुए नजर आ रहा है कि हमारा राष्ट्रगान जो है, जो हिंदुओं ने लिखा है, हमें उसे बदलना है। हिंदू मुस्लिम की मतलब यहाँ पे ये मेंटालिटी देखिए। उसके बाद बांग्लादेशी ये कह रहे हैं कि भैया हमारा जो झंडा है वो भारतीयों ने बनाया हुआ है, तो इसे भी बदल दीजिए। तीसरी बात ये कि ढाका में बैठे जो बांग्लादेशी जो प्रोफेसर है, उसने ये कहते हुए नजर आ रहा है कि हम पाकिस्तान से मिलकर एटम बम बनाएंगे और उससे भारत को डराएंगे। बांग्लादेश एटम बम बनाकर पाकिस्तान से मिलकर भारत को डराएगा। जिसके पास अभी भारत से भी ज्यादा एटम बम है, वो भारत का कुछ नहीं कर पाया, तो ये तितर बितर आकर भारत को डराने की बातें कर रहे हैं। और ये बातें सुनकर पाकिस्तानी खुश भी हो रहे हैं और कई पाकिस्तानी इनको ही बेवकूफ बोल रहे हैं कि हमारा हाल क्या हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो। आइए पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। कि पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाइए, एक न्यू। हाँ। और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ, हम उसका क्या कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान के साथ मिलके कोई भी मुल्क आ जाए, बेशक बांग्लादेश नहीं, कोई मुस्लिम ममालिक, पाकिस्तान, देखिए मुसलमान जो कंट्रीज है ना, उनको आपस में अगर ये एक इकट्ठी हो गई ना, तो ये दूसरे ममालिक का जो है ना, हर चीज उसको कर, दूसरे ममालिक मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो एटम बम बना के इंडिया को, अगर इंडिया को डराना होता या इंडिया एटम बम से डरता, तो हम तो 90s में एटम बम बना चुके हैं। फिर कश्मीर ले लेते एटम बम। अब देखे ना, देखे हर चीज का ना कोई स्टेप लेना जरूरी होता है। हाँ। उन्होंने अब चले, अच्छा है ना हमारे लिए कि उन्होंने एक स्टेप ले लिया बांग्लादेश ने। हालांकि इतने साल हो गए बांग्लादेश को आजाद हुए पाकिस्तान हाँ, से, है। लेकिन तब से अब तक उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। हाँ। शेख हसीना आप जिस तरह कह रही हैं, स्टूडेंट्स ने वहाँ पे निकाल दिया। हाँ। ठीक है, वो भी एक उन्होंने, अब उनकी जो यंग जनरेशन है, जो उनकी यूथ है, वो अब इनोवेशन की तरफ आ रही है। वो नए से नए आइडिया जनरेट करेगी। वो सोचेगी कि यार हम अपने मुल्क को कैसे तरक्की दे सकते हैं। तो हमारी आवाम तो पहले ही एटम बम से तंग है कि भाई एटम बम बना लिया, इससे आगे निकल मुसलमान जाओ। नहीं डरता। मुसलमान कहता है एटम बम बनाए, दूसरों को भी मारे, हम तो शहीद हैं। कुछ भी नहीं होता, इसमें डरने वाली क्या बात है। वो तो इंडिया वाले बेचारे डरपोक हैं, वो कहते हैं एटम बम बनाओ, मतलब वो सिर्फ एटम बम बना सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान के मुसलमानों। एटम बम कोई भी नहीं चला सकता, इंडिया भी नहीं चला सकता। इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, ऐसे तो कोई भी चला देगा है। वो हमारे पाकिस्तान में है, बटन क्यों नहीं दबा रहे, बटन क्यों नहीं दबा रहे। बांग्लादेश में जो नई हुकूमत आई है, उन्होंने दुर्गा पूजा को लेकर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जोर किया है कि अगर दुर्गा पूजा के दरमियान अजान या नमाज होती है तो अपनी पूजा की जो सरगर्मियां हैं उसे रोक दिया जाए, खासकर म्यूजिक। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये बिल्कुल उनका राइट है, मुसलमानों का राइट है, उनकी कंट्री है। हिंदुओं को कतई इजाज़त नहीं, कहीं भी किसी भी मजहबी जो अकीदा या कुछ भी है, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। और बांग्लादेश में तो बिल्कुल क्या, कहीं भी पाकिस्तान में भी नहीं इजाज़त होनी चाहिए हिंदुओं को इस किस्म की सरगर्मी की। क्यों मैम, जब हमारा मजहब इजाज़त देता है, हमारे कानून इजाज़त देते हैं, तो फिर हम क्यों इजाज़त नहीं दे सकते हिंदुओं को कि अपनी इबादत गाहों में जाएं और इस तरह जाके अपनी पूजा पाठ करें? हमारी तरफ से इजाज़त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाउंड हो जाए।
हम खुद अपनी इबादत ना कर सके, इन ये हमें दखल अंदाजी करें, उनको इजाज़त है। फिर वो जैसे और यूरोपियन कंट्रीज़ में अजान की इजाज़त नहीं है बुलंद आवाज़ में, तो वो भी अंदर जो मर्जी करें। तो मैम अब तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में आपको पता है मसाजिद बंद हो रही हैं और मंदिर खोले जा रहे हैं। यूके की एग्जांपल हमारे सामने है, दुबई की एग्जांपल हमारे सामने है, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खोला गया। तो ये ममालिक फिर किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या इस्लाम का जज्बा सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों में है? नहीं, पाकिस्तान से ज़्यादा और कंट्रीज़ में भी है, लेकिन ये तो वहाँ के हुक्मरानों को सोचना चाहिए। वह याशी में पड़ रहे हैं और वहाँ क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने सही कदम उठाया और हम उनके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हाँ, सही हो उसको तो गया। हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं कर्जा, हाँ, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हाँ। हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें, और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। अच्छा। और दूसरी बात ये है हाँ। कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से भाई जाके कोई भी नहीं ऑर्डर ना एटम लेना बम हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता, अच्छा। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर ठीक रहा है, हूँ हाँ। कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। न्यू जो नहीं बने बनाना। पड़े अब हुए वो ही नहीं पाकिस्तान चलेंगे। एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक वो कह एटमी रहे हैं कि मैं पावर भी बन बनूंगा। जाऊंगा। हाँ, और इंडिया को और मेरे डराऊंगा। ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ ये करेंगे। जब मुल्क का दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलके समझ गई हूँ, बनाई हाँ, होगी हाँ। पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, हाँ। वो हमें कर्जा दे दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास अच्छा, चली जाएगी। बांग्लादेश भी अब मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली हो। चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, ये बताएं कि मुझे ये लगता है- बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, जस्टिस तो नहीं हो रही है। हाँ। ज़ाहिर बात है वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे, और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया, हाँ। और जो बोलने की कोशिश करता है उन्हें भी उठा के डाल देते हैं बस। देखा दोस्तों, ये पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी कई खुश भी हो रहे हैं और कई नाराज भी हो रहे हैं कि भैया हमारी हालत तो देख लो यार। पहली तो चीज जो तुमने करनी नहीं चाहिए थी वो भारत से दुश्मनी, क्योंकि तुम्हारा इतना अच्छा जो भी अब चल रहा था वो भारत के वजह से ही चल रहा था। खाना पीना से लेके इंडस्ट्री से लेके सारी चीजें, मेडिसिन हो या फिर लाइट हो या फिर गैस हो, सारी चीजें भारत से ही चल रही थी, पेट्रोल से लेके। वही दूसरी तरफ पाकिस्तानी कह रहे कि एटम बम बना के क्या करोगे भैया, हमारे ऊपर है ना, बस हमने बना के रख दिए शोपीस की तरह, बस वो भीख मांगने के लिए काम में आते हैं, ताकि तुम्हें भी पाकिस्तान जैसा भिखारी बनना है तो तुम पाकिस्तान के साथ आना चाहते हो। ये कई पाकिस्तानी होशियार जो पाकिस्तानी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ बेवकूफ जाहिल जिनके मन में हिंदू मुस्लिम का ही जहर भरा हुआ है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे ब्रदरहुड है, इस्लामिक देश है, आएंगे फिर हम सारे इस्लामिक देश मिलेंगे और फिर भारत पर आक्रमण तलवारों के जोर पर हम फिर से गजवा हिंद करके भारत को हासिल कर लेंगे। अरे यार, खैर दोस्तों, इन जाहिलों के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।